हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, किन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई है, उनकी सुर्खियां यानी हेडलाइंस को लेकर के हाजिर हूं। आज मैं जजमेंट्स के बारे में डिटेल में बातचीत नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ हेडलाइंस और सुर्खियों के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स में किस तरीके के जजमेंट्स पिछले 2 दिनों के अंदर पारित किए गए हैं और कौन से महत्वपूर्ण मामले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जो महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, सबसे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर पिछले हफ्ते से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस प्रदूषण को लेकर के कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें किसानों पर आरोप लगाया गया है कि किसान पराली जलाते हैं, इस वजह से प्रदूषण होता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कि चीफ जस्टिस एन.वी. रमना साहब ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की। सीजेआई रमना ने कहा कि टीबी डिबेट अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी डिबेट वाले हम कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उसके संदर्भ में जाए बिना उस टिप्पणी को पकड़ लेते हैं और एजेंडा के रूप में चलाने लगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि टीबी डिबेट अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, हर किसी का अपना एजेंडा है। इसी केस में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता साहब, तुषार मेहता ने अपना कुछ दर्द बयां किया। आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों जब इस केस की सुनवाई हुई थी तो तुषार मेहता के द्वारा जो बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर, उन बातों को लेकर के सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कुछ ऊट पटांग कमेंट्स किए और उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बात पर तुषार मेहता साहब ने कहा कि मीडिया में मेरे खिलाफ गलत बयान चलाया जा रहा है, मैंने पराली जलाने पर कोर्ट को गुमराह किया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ये बात तुषार मेहता के द्वारा कही गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और भी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा इसी प्रदूषण केस की सुनवाई करते समय कि 5 स्टार में बैठे लोग किसानों को दोष देते हैं, उत्सर्जन हाई फाई कारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इस तरीके की बातें प्रदूषण केस की सुनवाई करते समय कही गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही एक और महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों जब त्रिपुरा के अंदर कम्युनल राइट्स हो रहे थे तो उन कम्युनल राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कुछ वकीलों और कुछ पत्रकारों की एक टीम गई थी फैक्ट फाइंडिंग टीम के रूप में, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें से एक ने लिखा था कि त्रिपुरा इज बर्निंग। इस तरीके की कुछ पोस्ट लिखी थी। तो उनकी इस पोस्ट को लेकर के त्रिपुरा की पुलिस ने 2 वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने यूएपीए का नाम बहुत सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। तो यूएपीए के तहत केस दर्ज करके इन एडवोकेट्स और पत्रकार के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत 41A के तहत नोटिस जारी किया और यह कहा कि आप आकर हाजिर हों पुलिस स्टेशन में और अपनी बात कहें, इन बातों का जवाब दें। इसको लेकर के कुछ पत्रकारों और एडवोकेट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की गई और पूरे एक्ट को ही चैलेंज किया गया। हालांकि कुछ धाराओं को स्पेसिफिक रूप से कहा गया कि ये धाराएं हैं जो यूएपीए एक्ट की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जाएं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी अपीयर हुए थे। तो आज इस यूएपीए के केस में दोनों एडवोकेट और पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस को यूएपीए के तहत 2 वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले में कठोर कदम न उठाने के निर्देश दिए हैं। साथियों,
एक और महत्वपूर्ण खबर जो सुप्रीम कोर्ट से ही निकल करके आ रही है, आप सभी को पता होगा लखीमपुर खीरी के केस के बारे में, जहां किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला आया था, जिसमें स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे मुलजिम हैं और जेल के अंदर हैं। इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है और पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया था। उनके एसआईटी पर भी ढेर सारे सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय संकेत दिया था कि हम इसकी जांच किसी दूसरे प्रदेश के किसी रिटायर्ड जज से करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है इस पूरी घटना की जांच करने के लिए। एक आखिरी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से कि 26 नवंबर तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जो पेड़ों की कटाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और एनजीटी को जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको नए सिरे से फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ हाई कोर्ट्स की महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। हाई कोर्ट में आपको मैं सबसे पहले बात करता हूं मद्रास हाई कोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट के स्टाफ के जस्टिस संजीव बनर्जी की का विदाई समारोह चल रहा था। जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा कि अफसोस है कि मैं उस सामाजिक संस्कृति को नष्ट नहीं कर सका जिसमें आप सब काम कर रहे हैं। दूसरी एक खबर निकल करके आ रही है मुंबई हाई कोर्ट से। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने चौकीदार ही चोर है का नारा बहुत जोर शोर से उठाया था। इस कमेंट को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल कर दिया गया है। मानहानि के केस की कार्यवाही को राहुल गांधी के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया है और मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज करते हुए यह कहा गया है कि चौकीदार चोर कमेंट एक राजनीतिक बहस का हिस्सा है। यह मांग राहुल गांधी ने मानहानि के मुकदमे को रद्द करते हुए यह बात कही है। और एक और भी खबर निकल करके आ रही मुंबई हाई कोर्ट से ही। मुंबई हाई कोर्ट में आपको पता होगा कि मुंबई में जब अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स में पकड़ा गया था तो जो वहाँ एनसीबी के डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनके ऊपर वहाँ के लीडर नवाब मलिक ने सवाल उठाए थे और पूरी गिरफ्तारी पर एक क्वेश्चन किया था। उन्होंने कई तरीके से सवाल खड़े किए थे, प्रश्न चिन्ह लगाया था। इस बात को लेकर के समीर वानखेड़े के पिता ने मानहानि का मुकदमा मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल किया है नवाब मलिक के खिलाफ। दोस्तों, दूसरी जो खबर निकल करके आ रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट से है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बॉक्सिंग फेडरेशन है जो वो विश्व चैंपियन के लिए चुने गए खिलाड़ियों के नामों पर पुनः विचार कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट से बॉक्सिंग फेडरेशन को यह हरी झंडी मिल गई है कि विश्व चैंपियनशिप के लिए चुने गए खिलाड़ियों के नामों पर पुनः विचार करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही स्कूल शिक्षकों की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्या नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कोविड-19 का टीकाकरण करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। इस तरीके की बातें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कही गई। और आखिरी बात जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कही गई कि कर्मचारी के इंटर कैडर ट्रांसफर के अनुरोध से राज्य का अनुचित इनकार उसके पारिवारिक जीवन के लिए सम्मान की मांग के अधिकार को प्रभावित करता है। समझिए इस बात को कि अगर कोई कर्मचारी जो इंटर कैडर ट्रांसफर के लिए अनुरोध करता है, अगर राज्य सरकार उसको ठुकराती है तो उसके पारिवारिक जीवन के लिए सम्मान की मांग के अधिकार को प्रभावित करने जैसा है। यह दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कही गई। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ
जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो यह थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लीगल सुर्खियाँ जिसको मैंने आपके सामने रखा। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।